गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा से पहले हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लास के लिए। जो हम लोगों ने देखा था क्या, फीटल सर्कुलेशन, है ना। फीटल सर्कुलेशन में हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम 21st डे जब होता है आपका फीटल, जब एम्ब्रियोलॉजी का जो पीरियड जब वो 21st डे में पहुंचता है, जब वो वेस्कुलर वेस्कुलर विलाइज जब फंक्शनिंग हो जाता है, उसके बाद फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक दैट इज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है, इसके चार मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। दैट इज योर रेस्पिरेटरी फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, तो आज हम इन ब्रीफ में इन्हीं चार फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या फंक्शन देखे हमने हमने देखा इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड एट द एंड हम लोगों ने देखा इसका हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, तो आज हम जो ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं वो हम यही चार फंक्शन को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या है, देखो रेस्पिरेटरी फंक्शन में का जो मेन फंक्शन, मतलब जो प्लेसेंटा का मेन फंक्शन है वो यही है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का एक्सचेंज होता है बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, तो मदर और फीटस के बीच में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये एक्सचेंज कैसे होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होता है ये, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसके थ्रू आपका ये फंक्शन होता है, इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि फ्रॉम हायर टू लोअर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब क्या है, जो मदर है, मदर यहाँ पे जो होती है, मदर में ऑक्सीजन रिच है और बच्चे में कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो होता है फ्रॉम फीटस टू मदर। ठीक है, तो ये बात बस इसमें ध्यान रखनी है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होता है, जहाँ जो बेस होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, जहाँ पे ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू फीटस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फीटस टू मदर एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस रेट से होता है। अगेन ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ, मतलब कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस रेट से ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम मदर टू फीटस, तो वो है एट द रेट ऑफ 8 ml पर kg पर मिनट। ठीक है, तो ऑक्सीजन एट द रेट ऑफ 8 ml पर kg पर मिनट एक्सचेंज होता है फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, इसका जो फ्लो रेट होता है, जो फ्लो रेट होता है, जो फ्लो रेट होता है यहाँ पे ब्लड का, वो होता है 160 टू 300 ml पर मिनट। ठीक है, 160 टू 300 ml पर मिनट यहाँ पे फ्लो होता है ब्लड का, और वो एट द रेट ऑफ 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकंड फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूट्रिशनल फंक्शन। ठीक है, न्यूट्रिशनल फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिटिव फंक्शन में, न्यूट्रिटिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज योर न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा खुद से कुछ न्यूट्रिशन को नहीं बनाता है, वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम मदर टू फीटस।
ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे अमाइनो एसिड ले लो आप लोग, कोई भी मिनरल्स ले लो, आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट जो भी है, ये सारा क्या होता है बच्चे को फ्रॉम मदर टू फीटस मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो इन ब्रीफ हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर जो आपका अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स है, फैट किस तरीके से, किस माध्यम से फैट मतलब मम्मी से बच्चे की तरफ जाता है, तो अभी हम वो देखेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है ग्लूकोज। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया, हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ठीक है, अभी ग्लूकोज का क्या, देखो ग्लूकोज कैसे जाता है, बाय द फैसिलिटेट डिफ्यूजन, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ, बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है, तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि इसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, इसको एक बेस चाहिए होता है कि मतलब वो ग्लूकोज को कैरी आउट करे। ठीक है, तो क्या चाहिए होता है हमको, एक कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है ताकि मदर से न्यूट्रिशन आए बच्चे की तरफ। अब ये जो कैरियर प्रोटीन होता है इसको बोला जाता है हेक्सोस प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, हेक्सोस प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन कॉल्ड, कैरियर प्रोटीन को क्या बोला इन्होंने, हेक्सोस प्रोटीन। ठीक है, हेक्सोस प्रोटीन। अब ये जो हेक्सोस प्रोटीन होता है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली कि जो कैरियर प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, हेक्सोस प्रोटीन। अब ये क्या होता है, जो हेक्सोस प्रोटीन होता है, हेक्सोस प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, हेक्सोस प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से बनता है, ये सिंथेसाइज होता है आपका सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, कहाँ से होता है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस हैं ये एक के पीछे एक बेस है, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले आपको एम्ब्रियोलॉजी में सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन बताया था। तो वही जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है उससे सिंथेसाइज होता है हेक्सोस प्रोटीन, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कैरियर प्रोटीन होता है टू कैरी द ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे, बात करेंगे फैट की, फिर हम बात करेंगे फैट की। अब देखो ग्लूकोज हम लोगों ने देख लिया है कि वो होता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन, लेकिन आपका फैट कैसे जाता है, फैट कैसे जाता है फ्रॉम मदर टू फीटस, ये जाता है दो तरीके से, दो तरीके से, या तो सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, या तो एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, या फिर बच्चे की बॉडी में, मतलब सॉरी जो फीटस है उसकी बॉडी में सेल्फ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेल्फ प्रोडक्शन होगा। तो सिंपल डिफ्यूजन जब जो होता है तो ये होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। कब होता है, जब प्रेगनेंसी अर्ली होती है उस टाइम पे होता है सिंपल डिफ्यूजन, जहां पे केवल असेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे वो ही, सॉरी जो असेंशियल फैटी एसिड्स होंगे, असेंशियल फैटी एसिड जो होंगे केवल वही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। जबकि जो लेटर प्रेगनेंसी होती है, लेटर प्रेगनेंसी एक सेकंड तरीका होता है फैट को मदर से फीटस में जाने के लिए। दूसरा जो तरीका होता है वो है सेल्फ प्रोडक्शन, जो कि लेट प्रेगनेंसी में होता है। क्या होता है, लेट प्रेगनेंसी में होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स होंगे, जो नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स होंगे वो फॉर्म होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं बच्चे की यानी कि फीटस की बॉडी में। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया, फैट का क्लियर हो गया। ये दो तरीके से बनता है, या तो सिंपल डिफ्यूजन होगा जो अर्ली प्रेगनेंसी में फ्रॉम मदर टू फीटस होगा, जिसमें असेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड होंगे। और जो सेकंड तरीका होता है वो है सेल्फ प्रोडक्शन, जो कि लेट प्रेगनेंसी में होगा, जहां पे नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की। किसकी, अमाइनो एसिड्स की। अब देखो ग्लूकोज का आपने देख लिया कि ग्लूकोज कैसे होता है, ग्लूकोज के लिए चाहिए होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, यानी कि कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। फैट्स के लिए हमने देख लिया है कि ये सिंपल डिफ्यूजन से होगा, या फिर खुद से ही बच्चे की बॉडी में फॉर्म होगा जब वो माता मम्मी के एम्ब्रियो में, मतलब मम्मी के यूट्रस में है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स कैसे होता है, देखो अमाइनो एसिड्स को हमेशा एटीपी यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए होता है टू कैरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है,
देन और ये क्या आता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एटीपी एंजाइम, एटीपी चाहिए होता है, दैट इज योर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मिनरल्स की। मिनरल्स लाइक, मिनरल्स में क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड। अब ये क्या होता है, जो आपके ये मिनरल्स होते हैं ये जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन में आपको पता है, मैंने पहले बता दिया था, सिंपल डिफ्यूजन किस में होता है, ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करता है फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मदर से फीटस की तरफ आता है। देन आपके वाटर सोल्यूबल, ठीक है, फिर है आपका वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। ठीक है, अब जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो ये भी आता है विद द हेल्प ऑफ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर हमने बात की है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसको क्या चाहिए होता है, एटीपी, एटीपी चाहिए होगा ताकि ये न्यूट्रिएंट, ताकि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो मूव कर सके फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, अब प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा में सारे जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, प्लेसेंटा क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर ये आप लोगों को क्या करता है, क्रॉस करता है सारे हार्मोन्स। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो ये है कि प्लेसेंटा क्रॉसेस ऑल हार्मोन्स। प्लेसेंटा सारे हार्मोन्स को करता क्या है, क्रॉस करता है, एक्सेप्ट केवल किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, दो हार्मोन्स को छोड़ के, दैट इज योर कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। ठीक है, केवल ये जो दो हार्मोन हैं, इनके अलावा जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक है, अभी प्लेसेंटा क्या करता है, सिंथेसाइज करता है कुछ हार्मोन्स को। ठीक है, प्लेसेंटा, सॉरी फीटस जो है वो कुछ हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, वो अभी हम देखेंगे। प्लेसेंटा सिंथेसाइज हार्मोन्स। अब क्या होता है, प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स को उनका कुछ सिंथेसिस करता है, कुछ हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है, जिसमें आता है आपका ग्लूकेगन, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन। ठीक है, जो ये ग्लूकेगन होता है वो होता है 8th वीक में, 8th वीक में जिसका सिंथेसिस होता है हार्मोन का वो है ग्लूकेगन। देन 10th वीक, 10th वीक जब चल रहा होता है मदर की प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम पे जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है वो है इंसुलिन। एंड 12th वीक में, 12th वीक में जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है वो है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये देख लिया प्रोटीन जो सिंथेसिस, जो मतलब जो हार्मोन जो सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये होता है आपका ग्लूकेगन, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन, जो कि होता है 8th, 10th और 12th वीक में। ठीक है, 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में रिलीज होता है। देन हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि जो भी क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, क्या होंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है फ्रॉम फीटस टू मदर तक लेकर जाता है, ताकि फिर क्या हो, मम्मी की बॉडी से वो, मतलब प्लेसेंटा क्या करता है, इसको एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो प्लेसेंटा एक्सक्रीट करेगा इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये है इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन है इसका हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन में हम देखेंगे कि जनरली जो इसके हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप्स के हार्मोन्स को ये सिंथेसाइज करता है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो देखेंगे हम लोगों ने देखा है वो है हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, हार्मोनल फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन हार्मोन या फिर स्टीरॉइड हार्मोन। ठीक है,
स्टीरॉइड हार्मोन, दो तरीके के हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन एंड स्टीरॉइड हार्मोन। जो प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन में फिर आपके 4 टाइप्स के हार्मोन ये मतलब प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर आते हैं, जिसमें आता है एचसीजी दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, देन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया। देन है आपका प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। उसके बाद क्या आता है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो बेसिकली ये 4 तरीके के हार्मोन्स हैं जो आते हैं आपके प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे स्टीरॉइड हार्मोन की। तो स्टीरॉइड हार्मोन में भी फर्दर 2 हार्मोन आते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो हार्मोनल फंक्शन है, हार्मोनल फंक्शन में क्या होता है, प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, जो डिवाइडेड होते हैं 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, दैट इज प्रोटीन हार्मोन एंड स्टीरॉइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन फर्दर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और स्टीरॉइड हार्मोन के 2 पार्ट्स होते हैं। अभी हम लोग आज हम यहीं तक इसकी क्लास लेंगे, फंक्शंस तक। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक ये जो हार्मोन है, ये जो जितने भी आपके हार्मोन्स हम लोगों ने लिए हैं, इनके बारे में वी विल डिस्कस कि इसके क्या यूजेस होते हैं, ये कैसे सिंथेसाइज होता है, इसका लेवल कितना होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कब ये पीक लेवल में चला जाता है और कब ये बॉडी में डिक्रीज लेवल में होता है। तो जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग विल डिस्कस ईच एंड एवरी हॉर्मोन्स के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एचसीजी और एचपीएल, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये 2 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली क्वेश्चंस मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दीज ऑल हार्मोन इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।